हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एसएससी फेज एक्स फेज 10 एग्जाम 2022 2 अगस्त का फाइनली थर्ड शिफ्ट का भी एग्जाम समाप्त हो गया है। थर्ड शिफ्ट में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों ये 100% रियल प्रश्न है और 100% सही उत्तर के साथ मैं आप लोगों को सभी प्रश्नों को बताने वाला हूँ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों का आगे के शिफ्ट में एग्जाम है और जो लोग एग्जाम दे चुके हैं सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख ले, ताकि जितना भी एनालिसिस वीडियो कराए जाते हैं सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर जितना भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न और उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बताए जाते हैं आगे शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न हर एक शिफ्ट में देखने को मिलता है हमारे चैनल पर एनालिसिस वीडियो से। क्योंकि दोस्तों एग्जाम में लोग ज़्यादा नंबर से फेल नहीं होता है, 1 या 2 ही नंबर से फेल होता है। मान लीजिए आप 1 नंबर किसी से कम बनाते हैं, एक क्वेश्चन किसी से कम बनाते हैं और आपसे वो 1 क्वेश्चन ज़्यादा बनाते हैं तो वो पास हो जाएगा और आप फेल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों जितना भी एनालिसिस का वीडियो कराए जाते हैं आप लोग कम से कम एक बार जरूर देख करके ही एग्जाम देने के लिए चाहिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं, देखते हैं आज के इसमें किस तरह का प्रश्न पूछा हुआ था। 2 अगस्त के थर्ड शिफ्ट का पहला प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न बायोलॉजी से प्रश्न पूछा गया है, साइंस बायोलॉजी से प्रश्न पूछा गया है। बॉयल के नियम को किस वर्ष प्रतिपादित किया गया था, यानी कि बॉयल्स के नियम किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। तो यह 1662 ईस्वी में बॉयल्स का नियम प्रतिपादित किया गया था, प्रकाशित किया गया था। रॉबर्ट बॉयल ने निरंतर तापमान पर एक गैस के दाब और मात्रा के बीच संबंध का अध्ययन किया और अपने निष्कर्षों के आधार पर उन्होंने बॉयल के नियम को प्रतिपादित किया और उन्होंने 1662 ईस्वी में यह क्या किया, तो यह प्रकाशित किया था। तो आपके एग्जाम में पूछा था बॉयल्स का नियम किस वर्ष प्रकाशित में किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। तो यह 1662 ईस्वी में बॉयल्स का नियम इन्होंने प्रतिपादित किया था। एक प्रश्न पूछा हुआ था दोस्तों, हिस्ट्री से यह प्रश्न आया था कि पूना पैक्ट या अथवा पूना समझौता BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो हुआ था वो कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो पूना अथवा पूना समझौता, पूना पैक्ट, यह पुणे के यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। किसके किसके मध्य हुआ था, तो BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच यरवदा के सेंट्रल जेल में, पुणे के यरवदा के सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को यह समझौता हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ था दोस्तों, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होता है। दोस्तों दक्षिण भारत या उत्तर भारत से पूछा हुआ था। तो दक्षिण भारत का दोनों देख लेते हैं, पहले दक्षिण भारत का देख लेते हैं। दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पर होता है, तो यह दक्षिण भारत में अगुम्बे कर्नाटक में सबसे ज्यादा बारिश होता है। दक्षिण भारत के मलनाड के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला यह अगुम्बे गांव बारिश के दृष्टिकोण से काफी क्या है, तो मशहूर है, काफी मशहूर है। यहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में बारिश होता है, काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ बारिश होता है। और उत्तर भारत में मेघालय के मनसीडाम में सबसे ज्यादा बारिश होता है। उत्तर भारत में सबसे ज्यादा कहाँ बारिश होता है, तो मेघालय के मनसीडाम में सबसे ज्यादा बारिश होता है। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए उत्तर भारत पूछा हुआ था या दक्षिण भारत से पूछा हुआ था, आप लोग कमेंट में बताना है। एक प्रश्न पूछा हुआ था 2014 में महात्मा गांधी जी के जन्म अवसर पर कौन सी योजना चलाई गई थी। दोस्तों ये करंट से पूछा हुआ प्रश्न है, 2014 में महात्मा गांधी जी के जन्म अवसर पर कौन सी योजना चलाई गई थी। तो यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी के जयंती पर देश भर में व्यापक रूप से स्वच्छ भारत मिशन योजना चलाई थी। कौन सी योजना, तो यह स्वच्छ भारत मिशन योजना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ था, यह बायोलॉजी से प्रश्न पूछा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ जाने से कौन सी बीमारी होता है। तो यह हार्ट डिजीज होता है। कोलेस्ट्रॉल जब हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो यह हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसमें हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर जैसी घटना बीमारी होती है। तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ जाने से हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर की जैसी बीमारियां हो सकती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, ग्लूकोज में कौन कौन सी कंपाउंड पाए जाते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। इसमें साधारणतः कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। अगर ग्लूकोज की फार्मूला की बात कर ले, तत्व की बात कर ले, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी पाए जाते हैं। तो कार्बन C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है, रासायनिक फार्मूला इसका C6H12O6 होता है। असम का कौन सा नृत्य पक्षियों की तरह किया जाता है। असम का कौन सा नृत्य है जो पक्षियों की तरह नृत्य किया जाता है, तो यह बगरुम्बा नृत्य हो जाएगा। कौन सा नृत्य, तो यह बगरुम्बा नृत्य जो पक्षियों की तरह नृत्य किया जाता है, या असम के बोडो समाज के द्वारा किया जाता है। यह किसके द्वारा किया जाता है, तो यह असम के बोडो समाज के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को बटरफ्लाई डांस और वर्द विदेशी का नृत्य भी कहा जाता है। इस नृत्य को बटरफ्लाई
डांस या बर्दवेशी का नृत्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की महिला की है? किस राज्य की महिला की है? सबसे ज्यादा साक्षरता महिला साक्षरता किस राज्य की है? तो यह केरल का हो जाएगा। कितना है? 87.86% है। दोस्तों इससे पहले हम बताते हैं कि हर एक शिफ्ट में हमारे एनालिसिस वीडियो से 1 से 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। दोस्तों ये प्रश्न आप पीछे के कल के 1 अगस्त के 4th शिफ्ट में ये देखिएगा, वहां पर मैंने डिटेल के साथ जनसंख्या के बारे में पूछा हुआ था, तो ये भी प्रश्न को वहां पर कवर कराया था और आपको बताया था कि 100% आगे एक शिफ्ट में पूछ सकता है। तो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और एग्जाम में गड़बड़ करके आ जाते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बाबर को कहाँ दफनाया गया है? बाबर को कहाँ दफनाया गया? तो यह पहले आगरा में दफनाया गया था, बाद में उसे उस कब्र को उखाड़ करके काबुल ले गया और वहां पर दफना दिया गया। बाबर को सबसे पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसे उखाड़ करके उस कब्र को काबुल में ले जाकर दफना दिया गया। तो अभी वर्तमान में काबुल में ही उसका क्या है तो कब्र है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा हुआ था, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और अनुच्छेद 76 के द्वारा किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 76 के तहत इसका महान्यायवादी का नियुक्ति किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? दोस्तों आपको बता दें, हिस्ट्री से ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा प्रश्न हिस्ट्री से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और पीछे के शिफ्ट में मौलिक कर्तव्य कितना है वो पूछा हुआ था, इसमें मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है ये बाय ऑप्शन बनने वाला प्रश्न पूछा था, जिसमें से मौलिक कर्तव्य कुल कितना है तो 11 है, जिसमें से वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण को महत्व देना, उसकी रक्षा करना और उसमें सुधार करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति का क्या है तो रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। क्या है ये सब? क्या है तो मौलिक कर्तव्य है। झंडा फहराना भी क्या है तो हम मौलिक कर्तव्य, तो ये सब क्या है तो कुल 11 मौलिक कर्तव्य। तो इसी में से कोई एक दिया होगा और आपसे पूछा हुआ था नहीं है तो इसमें से 3 दिया होगा, एक नहीं दिया होगा, तो वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए दोस्तों आज के 3rd शिफ्ट का इतना ही प्रश्न हमें मिल पाया है, अगर मिलता है तो 4th शिफ्ट में करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करना तो मत भूलिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक करके ही और सब्सक्राइब करके ही जाना है। चलिए दोस्तों मिलते हैं 4th शिफ्ट के एनालिसिस में, तब तक के लिए